बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से तमाम किस्म के मुसाइब और तकलीफ़ों और परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। आज हम बना रहे हैं कड़ी कड़ी पकोड़ा। बड़ी मज़े की बनती है। मौसम बदल चुका है, गर्मी का मौसम है, तो इस मौसम में थोड़ी सी चटपटी और खट्टी मीठी चीज़ें खाने को दिल करता है। मैंने कहा क्यों ना आज कड़ी बनाई जाए और अपने व्यूवर्स के साथ इसकी रेसिपी को शेयर किया जाए। बड़ी आसान रेसिपी है। मैंने इसके लिए जो है वो आधा किलो जो है वो दही लिया है, 1 कप जो है बेसन लिया है, 2 खाने के चम्मच मैंने घी लिया है और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, सुरख मिर्च खाने का 1 चम्मच, नमक खाने का 1 चम्मच, लहसुन और अदरक का पेस्ट खाने का 1 चम्मच, सब्ज़ मिर्च 2 अदद, टमाटर 1 अदद, हल्दी पाउडर जो है वो लिया है चाय का आधा चम्मच और खुश्क धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच लिया है। लास्ट में हम जो है इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। स्टार्ट में इसमें गरम मसाला नहीं ऐड करेंगे। और बाज़ लोग कड़ी खाते हैं, उनको बादी का मसला शुरू हो जाता है, जिस्म पे एलर्जी हो जाती है, तो बड़े उनके लिए मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, लेकिन कड़ी को वो खाना चाहती हैं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं मैंने जो है इसमें जो है मेथरे मेथरे लिए हैं। अगर आधा किलो दही की आप कड़ी बना रहे हैं तो खाने का 1 चम्मच जो है वो आप मेथरे इसमें ऐड कर लें, तो यकीनन जो है किसी भी किस्म का कड़ी का साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा और कड़ी में ख़ास किस्म की खुशबू आएगी और इर्द गिर्द के मोहल्ले में भी पहुंच जाएगी। लोग पूछेंगे कि आज आप क्या बना रहे हो। ठीक है, अब चलते हैं इसको बनाने की जानिब। सबसे पहले हम जो है वो ग्राइंडर करेंगे सब्ज़ मिर्च और टमाटर को डाल के अच्छी तरह से इसकी पेस्ट बन जाएगी, तो वो कड़ी में आपको इसके जो है वो ज़र्रात नज़र नहीं आएंगे। इसमें डालेंगे 1 कप जो है वो बेसन का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें ऐड करेंगे इसके साथ ही हम दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करनी है कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो, हर चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ किया करें। और इसमें इसी के साथ हम 1 गिलास के करीब जो है वो पानी ऐड कर लेंगे। अब इसको जो है वो अच्छी तरह से ग्राइंड, बेसन दही टमाटर सब्ज़ मिर्च को हमने ग्राइंड कर लिया था। ये बिल्कुल बड़ा अच्छा तरीके से जो है वो ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे और इसके साथ ही जब हम ये मसाले में ऐड करेंगे अमेज़ा दही और बेसन का, तो इसमें तकरीबन हम 4 गिलास पानी के मज़ीद ऐड करेंगे। हंडिया को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। कोशिश करनी जब भी आप हंडिया का इस्तेमाल करें खाना बनाने के लिए 3 से 4 मिनट पहले जो है ना हंडिया को चूल्हे पे रख के आँच फुल कर दें। उसके बाद जो है आप इसमें घी और प्याज डाल के मसाला तैयार करें, क्योंकि हंडिया को गर्म होने में ज़रा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ये गर्म हो जाए तो ये प्रेशर कुकर से जल्दी जो है वो खाना बनाती है। तो शुरू करते हैं कड़ी बनानी। सबसे पहले हमने 2 चम्मच जो वो घी लिया था वो इसमें ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे घी अच्छी तरह से गर्म हो गया। इसमें हम जो है वो मेथी दाना ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको इतना करना है कि ये अच्छी तरह से इसमें जो है फ्राई हो जाए और कलर छोड़ दे, खुशबू आनी शुरू हो जाए। क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा ब्राउन करेंगे वो ब्लैक हो जाएगा, तो कड़ी में उसका कलर जो वो अच्छा नहीं आएगा। अब जो है हम घी में प्याज ऐड करते हैं। प्याज को सिर्फ आपने लाइट पिंक सा ब्राउन करना है, प्याज का कलर नहीं निकालना। अगर आप प्याज का कलर निकालोगे तो कड़ी का कलर फिर भी खूबसूरत नहीं आएगा। लाइट ब्राउन होने तक जो है हम इसको, प्याज लाइट पिंक से होना शुरू हो गए हैं, इस स्टेज पे हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 5 सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे। कड़ी बनाते वक्त आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो प्याज के साथ भून लेना है। जैसे वो फ्राई होता है तो आपने दूसरे मसाला जार डालने हैं और दूसरे मसाला जार डालने के बाद आपने ज़्यादा इसको नहीं भूनना, क्योंकि
क्योंकि ज़्यादा भुनेंगे तो मिर्च जो है वो जल जाएगी, जो कड़ी का कलर होगा वो खूबसूरत नहीं आएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि मसाला जो है वो घी छोड़ दे। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, मसाले ने जो है वो घी छोड़ दिया है। अब हम जो है इसमें वो बेसन और दही की जो पेस्ट तैयार की थी वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही पानी ऐड करेंगे 4 गिलास। हाँ जी, पानी हमने ऐड कर दिया था। अब इसको हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे और जब ये पकना शुरू हो जाएगा पेस्ट, तो हम फिर चम्मच चलाना छोड़ देंगे, आंच जो है वो हल्की कर देंगे और 1 घंटे में ये तैयार हो जाएगी। लेकिन इस दौरान वक्फे वक्फे से आपने चम्मच चलाते रहना है। और हंडिया में जब खाना बनाए तो इसमें बॉयल जब चढ़ते हैं ना, हंडिया को चूल्हा बंद करने के बावजूद जो है ना वो चीज़ हंडिया से बाहर निकल आती है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जब आप खाना बना रहे हो तो 1 गिलास पानी का पास रखें। जैसे उबाल आना शुरू हो तो थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर दें, तो इस तरह वो आपका सालन जो वो हंडिया से बाहर नहीं आएगा। कढ़ी हमारी बन रही है। अब जो पकोड़ों का अमेज़ा बनाने के लिए, उसके लिए मैंने क्या चीज़ें ली हैं वो आपको बताती चलूँ। 1.5 कप के करीब मैंने बेसन लिया है, ये पालक ली है और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, 2 अदद प्याज और 2 अदद आलू, इन सब की कटिंग कर ली है। सब्ज़ धनिया का 1 चम्मच लिया है, हल्दी आधा चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च आधा चम्मच, साबुत धनिया और जीरा चाय का 1 चम्मच, सुरख मिर्च चाय का 1 चम्मच और नमक भी 1 चम्मच। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम पकोड़ों के लिए अमेज़ा तैयार करते हैं। बेसन में सारे मसाला जात मिक्स करेंगे और फिर इसको पानी डाल के फेंट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ पालक भी ऐड कर देते हैं। अब इसको पानी डाल के जो है वो मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डाल के इसको आहिस्ता आहिस्ता जो वो फेंट लेंगे और इसका अमेज़ा तैयार करने के बाद हम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। फिर इसके लिए जो है हम पकोड़े बनाना शुरू कर देंगे। पकोड़े बनाने के लिए हम 1 कप के करीब कढ़ाई में घी ऐड करेंगे। कड़ी को भी चेक कर लेते हैं। मुसलसल मैं चम्मच चलाती रही थी और ये पक रही है और बड़ी खुशबू आ रही है। पकोड़ों का अमेज़ा जो है वो तैयार हो गया है। कढ़ाई में हमने घी डाल के उसको गर्म कर लिया है। अब हम जो है वो पकोड़े इसके बनाते हैं। चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से, जैसे आप इजी फील करो वैसे ही बनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी में चूँकि पकोड़े जो वो गोल गोल ही अच्छे लगते हैं, कोशिश करने के पकोड़े आप लोग भी जो है वो गोल गोल बनाएं। पकोड़े एक तरफ से जो है ब्राउन हो गए, अब इनकी जो है वो साइड चेंज कर देते हैं। पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, निकाल लेते हैं अब इसको हम डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितने खूबसूरत जो है वो बने हैं, अल्लाह की शान। बड़े क्रिस्पी बन रहे हैं। कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे हम 1/2 चम्मच के करीब जो है वो गरम मसाला कुटा हुआ जो है वो शामिल कर देंगे और चूल्हा कर देंगे बंद। अब इसको जो है वो तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने घी को गर्म किया, साथ ही जो है वो ज़ीरा भी जो है वो डाल दिया। ज़ीरे का तड़का लगाएंगे, बड़ी खुशबू आएगी। बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा आपने इसका कलर नहीं निकालना। इसको लगाएंगे तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आपको दिखाती हूँ मैं कड़ी का क्लोज़अप। माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत कलर आया है, बड़ी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे जो हम इसमें जो है ना वो पकोड़े ऐड कर देंगे। कड़ी पकोड़ा हमारी तैयार है। रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, यकीनन आप पसंद करेंगे और हर बंदा जो है खुश होके खाएगा। कड़ी पकोड़ा तैयार हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। जी तो व्यूअर्स, कड़ी पकोड़ा तैयार है, बहुत टेस्टी बना है। ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।